अब मैं आपके बीच में बुलवाना चाहूँगा श्री तैयब हुसैन भीम चीका जी, जो हतीन से पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में आपके संगठन में आकर के जुड़े श्री तैयब हुसैन भीम चीका जी। आज ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस 110 के मौके पर एक केतड़ की धरा पर आए मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, छायाकार साथियों और बहादुर नौजवान साथियों, मैं सभी के लिए प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, राम राम करता हूं। और इस मौके पर आए पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के सभी साथीगण, सभी सम्मानित बुजुर्ग, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, सुनने की बात है, भाषणबाजी की बात नहीं है। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप बधाई के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। इस मौसम में केथड़ के चारों तरफ 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है और हम हरियाणा के पिछले छोर से आए हैं, जिला पलवल से आए हैं, जिला मेवात से आए हैं। मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं, इस यात्रा ने सारे समीकरण बदल दिए कि मेवात की तीनों सीटें, चाहे पुन्हाना है, चाहे फिरोजपुर झिरका है, चाहे नूहू है, पलवल की तीनों सीटें, होडल है, पलवल है, हतीन है और इसके साथ लगती लगती 2 सीटें और हैं जिनका नाम एक पिरथड़ा है और एक सोना है। बड़े कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं कि आप जाके सर्वे कर लेना। मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैंने बहुजन समाज पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ा। 2014 में भी लड़ा, जिसमें 32,000 वोट लेने का काम किया, लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। दूसरा चुनाव मैंने 2019 में लड़ा, उसमें मुझे 36,000 लोगों ने वोट दिया। कुछ बात वोटों से हम रह गए, लेकिन हम कमजोर आदमी नहीं है, बुज़दिल नहीं है। लेकिन जब से अबे भाई साहब का संघर्ष शुरू हुआ, यकीन मानना, मेरे इलाके के लोगों ने मुझे बुला करके, गांव गांव बुला करके ये कहा था कि अगर अगली राजनीतिक पारी खेलनी है तो चौधरी अभय सिंह के साथ जुड़ जा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दामन थाम ले। तब जाकर के मैंने लोगों की चाहत को देख करके, उनके उत्साह और जोश को और प्यार को देख करके मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं उनका ऋणी हूं। मेवात में बीजेपी ने 5 साल से बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रच रखा था। जिस तरह से उन्होंने गोधरा गुजरात में कांड कराए, जिस तरीका से मणिपुर में इन्होंने अपना खेला खेला, इसी तरीका से 5 साल से आरएसएस और बजरंग दल दोनों के दोनों मिलकर के मेवात को ये खिन्नित करना चाह रहे थे, हमारे भाईचारे को खत्म कराना चाह रहे थे। लेकिन मैं आभारी हूं उस मेवात, उस पलवल की धरा का, जिन्होंने 36 बिरादरी के लोगों ने पंचायत करके उस नाकाम मंसूबे को नाकाम कर दिया और बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारने का काम पलवल जिले और मेवात जिले ने किया। और मैं उसके साथ साथ आभारी हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। ऐसी संकट की घड़ी में जहां मेवात में एक तराई मचने जा रही थी, वहां भाईचारा खराब होने जा रहा था, लेकिन भाई साहब ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए, हम ऋणी हैं मेवात के लोग, हम इस कर्जे को रखेंगे नहीं, इस कर्जे को हम सूद समेत निभाने का, चौधरी अभय सिंह चौटाला के लिए जहां पसीना बहेगा, मेवात का एक एक बच्चा खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। यह भरोसा मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। हमारी इतिहास रहा है, हम बिरज की भूमि से लगते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ब्लड एक है, हमारा भाईचारा एक है। हमने कभी मुगलों से समझौता नहीं किया,
हमने कभी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। और ये बीजेपी आरएसएस के लोग हमें हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं, जाट नॉन जाट में बांटना चाहते हैं। ये सत्ता की जो राजनीति कर रहे हैं, अब के मौका आ गया है, वोट की चोट से आने वाला जो समय है वो आपका है। कांग्रेस भी आपने 2 बार देखी, बीजेपी को आप देख रहे हो, और आज पूरा देश और प्रदेश इस केथड़ की इस जनसभा को, जो सैलाब जो चारों तरफ जाम लगा हुआ है, इस पे टकटकी लगाए बैठा है। कांग्रेस के लोगों के पसीने बंद नहीं हो रहे, बीजेपी के लोगों की सांसें रुकी हुई हैं। आज जो जन सैलाब जो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आप ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस के रूप में, आप परिवर्तन के रूप में आज आप यहां पहुंचे हो। चौधरी अभय सिंह चौटाला को आप मुख्यमंत्री बनाने के रूप में आप पहुंचे हो, आप बधाई के पात्र हैं। मैं 3 नारे लगाऊंगा, यहां से मेवात तक पता लगे कि केथड़ की हरियाणा की जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ है। मजबूती के साथ 3 नारे लगाने हैं, दोनों हाथ खड़ा करके। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल। भाई साथियों, आवाज में कमजोरी, ये तो रुक गई यहां, ये तो सोनीपत के आसपास रुक गई, ये तो भैया गुड़गांव में रुक गई। तो बेवात में पलवल में या बैलेट में पहुंचा दो, या मैं जो जमुना के पार पार है, जो इन्हें सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, वहां तक आवाज पहुंचा दो, इतनी अपील है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने को तो बहुत कुछ था, लेकिन समय का अभाव है। मन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात, क्या क्या जोश और जज्बात हैं, लेकिन समय को मद्देनजर रख करके मैं आपसे माफी चाहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। और तीसरी पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी के हमारे युवा साथी, युवा दिलों की धड़कन, मेरे छोटे भाई कर्ण सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। आपको सभी को बहुत बहुत राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज ये लाखों लाख लोगों का जन समूह आपके हुक्म का मुंतजिर है। ये जननायक चौधरी देवीलाल की, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की सेना आपके हुक्म की मुंतजिर है। आप आए और अपना शुभ संदेश दें। हरियाणा में किसान और मजदूर के बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जलयुद्ध के नायक भाई अभय चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह सच। बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके साथ मंच पे बैठे हुए देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले, लंबे समय तक जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, बहुत ही मान और सम्मान के योग पूर्व में पंजाब के रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे बड़े भाई सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के उपाध्यक्ष सिद्दीकी साहब, मेरे से पूर्व आपको संबोधित करके गए चौधरी देवीलाल के पुराने साथी श्री केसी त्यागी जी, भाई चंद्रशेखर आजाद साहब, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के, देश के सभी बड़े नेतागण, मेरे साथ पूर्व में रहे विधायक
चौधरी रामपाल माजरा जी आज चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर पूरे प्रदेश भर से आए हुए बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के सभी जिला के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के हल्का के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के जो संयोजक गण हैं, उन सबको बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने लगातार 24 फरवरी से लेकर के जिस दिन हमने इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करी थी, उस दिन से लेकर के आज 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस तक आपने एक एक गांव में जाकर के, शहर और कस्बों में जाकर के एक एक घर के अंदर जो निमंत्रण देने का काम किया, जिस ढंग से आपने जाकर के निमंत्रण देकर के लोगों को आमंत्रित किया और आज प्रदेश भर के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो सम्मान दर्शाने का काम किया, जो इतनी बड़ी लाखों की संख्या में आप सब आए, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, हम चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस जो है हर साल 25 सितंबर को अलग अलग जिलों में मनाने का काम करते हैं। हम चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस केवल इस बात के लिए नहीं मना रहे कि चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक थे, बल्कि इसलिए चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी और कर्मचारी के लिए जब किसी ने भी इन लोगों की अनदेखी करने की कोशिश करी, चौधरी देवीलाल ने सब कुछ त्याग करके उन लोगों के साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया था। हम केवल उनका जन्म दिवस इसलिए नहीं मनाते कि वो हमारे राजनीतिक प्रेरणा स्रोत थे, बल्कि हम उनका जन्म दिवस इसलिए मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था, लोक राज लोक लाज से चलता है। आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका ना कोई लोक राज में विश्वास है, ना कोई लोक लाज में विश्वास है। आज तो केवल सत्ता में बैठे लोग इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। मुझे याद है पिछली दफा चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर 25 तारीख को आज की तरह अनेक राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठा हुए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे आग्रह किया था और कहा था कि अगर आप देश को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस देश से भाजपा सत्ता से बाहर हो, तो फिर आप सबको स्वार्थ की राजनीति त्याग करके राजनीति से ऊपर उठ करके अपने स्वार्थ को छोड़ करके इकट्ठा होना पड़ेगा। आज साथियों, आपने जिस ढंग से फिर से इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के आज जो मंच पे बैठे हुए नेताओं को एक मैसेज देने का काम किया, आज फिर आपने
एक बार इस बात पे मोहर लगा दी कि हरियाणा ने हमेशा परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। आज हम फिर परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहां प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। मैं साथियों आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के 2-4 बात आपसे करके अपना स्थान लेना चाहूंगा। हमने जब 24 फरवरी को परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, जब आप लोगों के आशीर्वाद से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था, तो लोग तरह तरह की बातें आपकी यात्रा पे किया करते थे। लेकिन बधाई देता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने यात्रा शुरू होने के बाद पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। जिस किसी ने भी आपकी यात्रा पे उंगली उठाने की कोशिश करी, आपने उन्हें कड़ा संदेश देने का काम किया, कड़ा जवाब देने का काम किया। हमने जहां यात्रा 4000 किलोमीटर की पूरी करने का काम किया, वहीं मैं 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के लोगों से मिला। लाखों लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था और कहा था कि अब की बार हम जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में आपका साथ देने का काम करेंगे। वहां खुले तौर पे यह भी कहा था कि हमने कांग्रेस का 10 साल का राज भी भुगता है, हम कांग्रेस को भी सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे। हम हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2024 में सत्ता में लेकर के आने का काम करेंगे। जहां साथियों लोगों ने इस तरह का आशीर्वाद देने का काम किया, आज इतनी बड़ी संख्या में फिर आपने आकर के इस बात पे मोहर लगा दी कि आने वाला कल जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आने वाले कल में फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में काबिज होगी। वहीं मैं एक बार फिर मंच पे आए हुए नेताओं का, जिनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने निमंत्रण दे करके चौधरी देवीलाल जी की सम्मान दिवस रैली के लिए निमंत्रण दिया, बुलाया, आप सब नेताओं ने समय निकाल करके आज जो हरियाणा की जनता को विश्वास दिया, जो हौसला आपने हम सब का बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं उसके साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से हमने उस परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों का विश्वास जीतने का काम किया था, अभी हमारी ये परिवर्तन यात्रा पूरी नहीं हुई है। हम इस यात्रा को तब तक जारी रखेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश से भाजपा जजपा की सरकार सत्ता से बाहर नहीं हो जाएगी। मैं बहुत जल्द आपके बीच में कार्यक्रम फिर से बनाऊंगा। 15 अक्टूबर के बाद कल ही मीटिंग करके बैठ करके आपस में बातचीत करके कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे। 15 अक्टूबर से फिर से पूरे प्रदेश के अंदर जो गांव मेरे बच गए, उन एक एक गांव में जाकर के लोगों से मिलने का काम करूंगा, लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो पुराना कार्यकर्ता था, जो किसी वजह से भावनाओं में बह करके कहीं ना कहीं भावुक होकर के हमें छोड़ करके कहीं दूसरे लोगों के साथ चला गया था, आज वो समूचा कार्यकर्ता फिर से पार्टी में वापसी कर चुका है। जो कोई साथी आज भी किसी छोटी मोटी गफलत की वजह से पार्टी से, सत्ता से अलग है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो घर की वापसी करने का काम करे। हम उन्हें फिर मान सम्मान देंगे। जहां हम उनको मान सम्मान देंगे, वहीं साथियों आने वाले समय में हम उन लोगों को पार्टी के अंदर मान सम्मान देने के साथ साथ, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कार्यकर्ताओं को जान से ज्यादा अपने साथ समझा, हम उसी तरह उनको अपने साथ लगाने का काम करेंगे।
मैं आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के आज जो साथी अलग अलग पार्टियां छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सफल आयोजन करवाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं आज जो प्रेस के साथी बड़ी संख्या में आए हैं, उन सबका भी स्वागत करता हूं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। वहीं एक बार मंच पे बैठे हुए नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने आकर के न केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी, बल्कि हरियाणा के लोगों में एक नया विश्वास पैदा करने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब आए, इसके लिए आपका बहुत आभार है। अब मेरे बाद आपके बीच में आपको अपना संदेश दें आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, आम उम्र बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य, अजीत प्यारे बच्चों, परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात आपके पक्ष में जा रहे हैं। अब ज्यादा लंबा समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस देश में जो लोग रास्ता भटक गए थे, गुमराह हो गए थे, बहका लिए गए थे, या जो सत्ता का सुख भोगने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर सत्ता पक्ष में चले गए थे, आज वो पछता रहे हैं। आज वो पुनः आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले। और कोई निकम्मी सरकार अगर ये सब करने में समर्थ ना हो तो फिर उस सरकार को बदल देना चाहिए। मैं आपके फिर वायदा करता हूं, राज बनाना तो आपका काम। हमारी सरकार बनने के बाद जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत ये सरकार नहीं कर पाई। हम उन सड़कों की मरम्मत करेंगे और नई सड़कें और बनाएंगे। बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर पाएगी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद आपकी फसल का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हम देंगे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी, उस पेंशन को भी काटने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम उन बूढ़ों की कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे। बूढ़े बुजुर्गों को 7,500 रुपये माहवार वृद्धावस्था पेंशन देंगे और केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी उतना ही पेंशन देंगे। यानी हर घर में बूढ़े और बुढ़िया को 7,500 रुपया की बजाय 15,000 रुपया महीना आएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल महिलाओं को दिक्कत आती है खाना बनाने के लिए। रसोई घर में गैस के सिलेंडर रोज महंगे हो रहे। हमारी सरकार बनने के बाद हर घर में हर महीने एक सिलेंडर और 1100 रुपये मुफ्त भिजवाने का काम करें।
हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। पढ़ने वाला बच्चा अगर पढ़ाई के दौरान बीमार हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज करवाएंगे। उस बच्चे के माँ बाप ने अगर किसी मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे और जब तक उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें हर महीने 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। हमारी सरकार बनने के बाद स्कूलों की जो इमारतें गिर गई है हम उनकी मरम्मत कराएंगे। स्कूलों में मास्टर भिजवाएंगे। अस्पतालों में जो डॉक्टर और दवाइयों की कमी है, हमारी सरकार बनने के बाद हम डॉक्टर और दवाइयों का प्रबंध मुफ्त करने का काम करें। हमारी सरकार बनने के बाद हम अनेक प्रकार की सहूलियात आपको देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब मिलकर के इन सारी बातों पर काम करना शुरू करें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी मौका मिले आप ऐनक के निशान के आगे का बटन दबा दिया करें, फिर सरकार आपकी बढ़ेगी और आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी जब सरकार बनेगी तो हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूँगा। आप हर परिस्थिति से भली भांति अवगत है। सीधी जाटी भाषा में एक ही बात कहना चाहूँगा, राज बना लो फिर थारे सारे खोटवे काट दो। आपको मेरे कहे पर यकीन है तो फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपको सारी सहूलियात हम मुहैया करेंगे। अब आप जन समूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है इसको तुम्हें सौंपता हूं, इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ। इसी के साथ आप सभी को राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय इनेलो कह के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे निवेदन करूँगा कि आप लाखों की संख्या में आए। रास्ते खराब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी से भरी पड़ी हैं, इसलिए आप आराम से जाएं, कोई दुर्घटना ना घट जाए। बस यही बात कहने आपके बीच में आया हूं। सादर आमंत्रित करता हूं आरएलडी के पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता साहिल सिद्दीकी। मेरे किसान भाइयों और मंच पर बैठे हुए मेरे देश के महान नेताओं, आज ये एक ऐतिहासिक मौका है, ये ऐतिहासिक रैली है, लेकिन आज किसानों के नेताओं को, गरीबों के नेताओं को, पिछड़ों के नेताओं को, दलितों के और माइनॉरिटीज के लोगों को इकट्ठा होकर एक परिवर्तन की आंधी चलानी है। और मुझे विश्वास है कि ये आंधी चलेगी, ये परिवर्तन आएगा और यहां से जो पैगाम जाएगा उससे दिल्ली में पहुंचेगी ये खबर और पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेगी। मैं मुबारकबाद देता हूं चौटाला जी को, अभय जी को और आपके तमाम नेताओं को कि आज आपने जिस तरह इकट्ठा किया है। यहां फारूक अब्दुल्ला साहब मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, बादल साहब मौजूद हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, दूसरे लोग मौजूद हैं। मैं सबसे आह्वान करता हूं, मैं तो चौधरी जैन जी ने मुझे भेजा है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कि जाओ और हाथ से हाथ मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान करो ताकि आने वाले समय में
किसानों को और मजदूरों को और गरीबों को और कमजोरों को उनकी ताकत मिल सके। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि हम इस लड़ाई में पूरी तरह से आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सादर आमंत्रित करना चाहता हूं बहुत ही वरिष्ठ नेता, केंद्र के साबका वजीर आदरणीय चौधरी बीरेंद्र सिंह जी साहब। इसलिए मैं जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, वहां मैं ये भी कहता हूं कि इस लड़ाई को लड़ना है तो एक होके लड़ सकते हो, अलग अलग होके आप नहीं लड़ सकते। यही प्रेरणा देवीलाल जी ने दी थी। धन्यवाद। करना चाहता हूं भारतवर्ष के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महासचिव आदरणीय श्री केसी त्यागी साहब। आज मैं इस मंच से यही कहने के लिए आया हूं कि हरियाणा के अंदर अगर कोई फैसला कुन लड़ाई जीतनी है तो इनेलो और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के इर्द गिर्द इकट्ठा होना पड़ेगा। मेरी बात गौर से दोबारा सुनो। जो चौधर आपकी खत्म हुई है, जो चौधराहट आपकी खत्म हुई है, उसे इनेलो वापस दिला सकता है और कोई पार्टी नहीं दिला सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं भारतवर्ष के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के रहे पूर्व में मुख्यमंत्री काबिले एहतराम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आए और हरियाणा प्रदेश की इस जनता को अपना शुभ संदेश दें। हिंदू को मुसलमान से खतरा नहीं है, न मुसलमान को हिंदू से खतरा है। खतरा किससे है? उन दुश्मनों से जो हम में नफरत पैदा कर रहे हैं, हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देवीलाल जी अमर रहे, देवीलाल जी अमर रहे, देवीलाल जी अमर रहे। लोकदल जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद। चंद्रशेखर रावण जी जिंदाबाद। बहुत 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 बधाई आप सब लोगों को। और स्पेशली आज जो ये एकता का मंच सजा है, एक युग पुरुष की जयंती पे, सबसे पहले इस मंच के माध्यम से यहां उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल और तमाम उन चौधरी देवीलाल जी के समर्थक, उनके अनुयायी, उनको नेता मानने वाले लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं चौधरी साहब की जयंती की। उसके साथ साथ तमाम देश की राजनीति के वो बड़े चेहरे जो इस परिवार को, और जब भी देश में तानाशाही या कोई मुसीबत आई, जिन राजनेताओं ने इकट्ठा होकर इस देश को बचाने का काम किया, आज वो सब इस मंच पर उपस्थित है। इसके लिए मैं भाई अभय सिंह जी का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सबको याद किया और एकता की तस्वीर यहां से बना के दिखाई। सम्मानित साथियों, और इस भरे से जहां की आवाज आज दिल्ली तक जाएगी, उपस्थित माताओं बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि आपका ये कारवां आगे बढ़े और जो राजनीति है, जिस तरह ताऊ देवीलाल जी चाहते थे कि वो राजनीति जनता की भलाई के लिए हो, जनता से ना हो, ऐसी राजनीति जो है दोबारा से इस परिवार के नेतृत्व में हरियाणा और देश की तरफ आगे बढ़े, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।